सर्दियों की एक धुंध भरी सुबह थी। उत्तर भारत का एक पहाड़ी इलाका जहां सड़कें सकरी थीं और दोनों तरफ गहरी खाइयां। सुबह के करीब 7 बज रहे होंगे। भारतीय सेना की एक आधिकारिक गाड़ी, जिसमें कर्नल आदित्य सिंह बैठे थे, तेज लेकिन नियंत्रित रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। कर्नल आदित्य सिंह एक सख्त अनुशासन वाले, ईमानदार और देश के लिए जीने मरने वाले अधिकारी थे। उनकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर जिम्मेदारी की सख्ती साफ झलकती थी। उसी सड़क पर दूसरी दिशा से एक चमचमाती काली एसयूवी आ रही थी, जिस पर लाल बत्ती लगी थी। उस गाड़ी में बैठे थे इलाके के प्रभावशाली एमएलए रणवीर चौधरी। एमएलए रणवीर चौधरी राजनीति में अपनी तेज जुबान और दबदबे के लिए जाने जाते थे। उनके साथ ड्राइवर और 2 निजी सुरक्षाकर्मी भी थे। धुंध इतनी घनी थी कि सामने का कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक मोड़ पर दोनों गाड़ियां आमने सामने आ गईं। ब्रेक लगाने का समय नहीं मिला। धड़ाम! एक जोरदार टक्कर हुई। सेना की गाड़ी सड़क के किनारे जाकर रुकी और एमएलए की एसयूवी दूसरी ओर घिसटती हुई खड़ी हो गई। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, सिर्फ धुंध, टूटी हुई हेडलाइट्स और हवा में उड़ती धूल। कर्नल आदित्य सिंह ने तुरंत सीट बेल्ट खोली और बाहर निकले। उनके माथे पर हल्की चोट लगी थी, लेकिन वे पूरी तरह होश में थे। उधर एमएलए रणवीर चौधरी गाड़ी से गुस्से में बाहर निकले। ये कैसी ड्राइविंग है? जानते हो मैं कौन हूं? एमएलए की आवाज गुस्से से कांप रही थी। कर्नल आदित्य ने संयमित स्वर में कहा, पहले देख लेते हैं कि कोई घायल तो नहीं हुआ। सड़क पर धुंध है, गलती किसी की भी हो सकती है। लेकिन एमएलए का गुस्सा और भड़क गया। गलती तुम्हारी गाड़ी की है। ये इलाका मेरे क्षेत्र में आता है। तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि नेताओं से कैसे बात की जाती है। कर्नल आदित्य की आंखों में एक पल के लिए आग सी चमकी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। मैं भारतीय सेना का अधिकारी हूँ। मैं किसी से डरकर नहीं, नियमों के अनुसार बात करता हूँ। अब बहस तेज हो चुकी थी। दोनों के सुरक्षाकर्मी भी आमने सामने खड़े हो गए। माहौल तनावपूर्ण हो गया। एमएलए रणवीर चौधरी ने फोन निकालते हुए कहा, अभी एसपी को बुलाता हूं, देखता हूं कैसे सेना वाला मुझे धमकाता है। कर्नल आदित्य ने शांति से कहा, आप जिसे चाहे बुलाइए, सच सामने आएगा। कुछ ही देर में स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मीडिया को भी खबर लग गई। कैमरे चमकने लगे, रिपोर्टर सवाल दागने लगे। क्या सेना के अधिकारी ने नियम तोड़े? क्या एमएलए के साथ बदसलूकी हुई? एमएलए रणवीर कैमरों के सामने आक्रामक हो गए। ये सेना का अधिकारी सत्ता के नशे में चूर है। इन्हें लगता है कि ये कानून से ऊपर है। कर्नल आदित्य चुपचाप खड़े सब सुनते रहे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न डर, सिर्फ आत्मसम्मान। तभी एक पुलिस अधिकारी ने जांच रिपोर्ट दी। सड़क पर लगे कैमरों और चश्मदीदों के बयान से साफ हो गया कि एमएलए की गाड़ी तेज रफ्तार में और गलत साइड से आ रही थी। पूरा माहौल अचानक बदल गया। पुलिस अधिकारी ने एमएलए से कहा, सर, दुर्घटना आपकी गाड़ी की वजह से हुई है। एमएलए रणवीर चौधरी के चेहरे का रंग बदल गया। मीडिया के कैमरे अब उनकी ओर घूम गए। कुछ पल पहले जो व्यक्ति ऊंची आवाज में बोल रहा था, अब खामोश था। कर्नल आदित्य ने आगे बढ़कर कहा, सर, हादसे में कोई जान नहीं गई, यही सबसे बड़ी बात है। हम सब देश के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से। पहली बार उन्होंने सेना के अधिकारी को ध्यान से देखा। माथे पर चोट, वर्दी पर धूल, लेकिन आंखों में ईमानदारी। एमएलए ने धीमी आवाज में कहा, शायद मुझसे गलती हो गई। गुस्से में मैंने मर्यादा पार कर दी। कर्नल आदित्य ने हाथ बढ़ाया। गलतियां इंसान से ही होती हैं, बड़ा वही होता है जो उसे मान ले। कुछ दिन बाद उसी जिले में एक सार्वजनिक समारोह आयोजित किया गया। मंच पर एमएलए रणवीर चौधरी खड़े थे। सामने बैठे थे सेना के अधिकारी और आम लोग। एमएलए ने माइक संभालते हुए कहा, उस दिन जो सड़क पर हुआ, उसने मुझे एक सबक सिखाया। वर्दी का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि त्याग और जिम्मेदारी है। मैं कर्नल आदित्य सिंह से सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूं और भारतीय सेना को सलाम करता हूं। कर्नल आदित्य ने खड़े होकर सल्यूट किया। उस पल वहां न कोई नेता बड़ा था, न कोई अधिकारी, बस देश सबसे ऊपर था।